देश में कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है और ये कोविड महामारी के उन कई खराब असरों में से एक है जिसने आम घरों को अपनी चपेट में ले लिया है। महामारी के बाद से लोग न सिर्फ ज्यादा पर्सनल लोन ले रहे हैं, बल्कि रोजमर्रा का सामान खरीदने के लिए भी कर्ज का सहारा ले रहे हैं। पिछले 3 सालों में पर्सनल लोन लेने वालों की संख्या में 75% की बढ़ोतरी हुई है। आसान शब्दों में कहें तो पहले जहां 100 लोग कर्ज लेते थे, अब 175 लोग कर्ज के जाल में फंस गए हैं। इतना ही नहीं, लोग क्रेडिट कार्ड का पैसा भी चुकाने में नाकाम हो रहे हैं। आंकड़े देखें तो हर तरफ तंगी का माहौल नजर आता है। 2019 तक घरेलू कर्ज जीडीपी का 1/3 था, लेकिन पिछले 2 सालों में ये लगभग आधे के करीब पहुंच गया। इसका मतलब ये कि आय में वो बढ़ोतरी नहीं हुई जो खपत और बचत को मौजूदा स्तर पर बनाए रख सके। ये चिंता की बात है, क्योंकि ये कर्ज निवेश के लिए नहीं, बल्कि रोजाना की जिंदगी चलाने के लिए लिया जा रहा है। खासकर कम आय वाले लोग, जिनकी सालाना कमाई 5 लाख से कम है, इस कर्ज के बोझ तले ज्यादा दब रहे हैं। दूसरी तरफ ज्यादा आय वाले लोग घर और कार जैसी चीजों के लिए लोन ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब ज्यादा परिवार न सिर्फ कर्ज ले रहे हैं, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा कर्ज ले रहे हैं। कर्ज न चुका पाने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि 50,000 रुपए से कम के पर्सनल लोन लेने वालों में हर 10वां शख्स कर्ज चुकाने में पीछे है। क्रेडिट कार्ड का हाल भी कुछ ऐसा ही है। 2023 से 24 में क्रेडिट कार्ड का पैसा न चुका पाने वालों की संख्या 1/3 बढ़ गई। पिछले साल जहां ये बकाया 5,27,000 करोड़ रुपए था, वहीं अब ये 6,72,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इसके पीछे महंगाई, बढ़ती ब्याज दरें और युवाओं में क्रेडिट पर बढ़ती निर्भरता जैसे कारण सामने आए हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये ट्रेंड न सिर्फ बैंकों के लिए जोखिम भरा है, बल्कि देश की आर्थिक स्थिरता के लिए भी खतरे की घंटी है। कर्ज के ऊपर कर्ज लेने का सिलसिला भी बढ़ रहा है। 2024 से 25 की दूसरी तिमाही में पर्सनल लोन लेने वाले हर 5 में से 3 ग्राहकों पर 3 या उससे ज्यादा कर्ज थे। माइक्रो फाइनेंस का चलन भी बढ़ा है, जहां सितंबर 2024 तक 6% उधारकर्ताओं ने कई स्रोतों से कर्ज लिया। इस स्थिति से रिजर्व बैंक भी चिंतित है। नवंबर 2023 में आरबीआई ने कंज्यूमर लोन पर जोखिम भर बढ़ाकर कर्ज की रफ्तार को काबू करने की कोशिश की। लेकिन सवाल वही है, जब आय धीमी गति से बढ़ रही है और कर्ज का स्तर पहले से ऊंचा है, तो क्या परिवार और कर्ज ले सकते हैं? ये बढ़ता कर्ज बेरोजगारी और कम वेतन का भी संकेत दे रहा है। कम आय का असर खपत पर भी पड़ रहा है और इससे उद्योगों को नुकसान हो रहा है। लोग ज्यादा खर्च नहीं कर पा रहे, क्योंकि चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं। इसकी मार बड़ी एफएमसीजी कंपनियों पर भी पड़ी है। बाजार में एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जिसे श्रिंकफ्लेशन कहते हैं। इसमें कंपनियां सामान की कीमत वही रखती हैं, लेकिन उसकी मात्रा कम कर देती हैं। ब्रिटानिया, आईटीसी, पार्ले और गोदरेज जैसी कंपनियों ने यह रास्ता अपनाया है। पिछले 1 साल में तेल, गेहूं और चीनी जैसी चीजों की कीमतों में 20% से 45% तक की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन लोगों की आय में वैसी बढ़त नहीं आई। नतीजा ये कि लोग ज्यादा कीमत पर सामान खरीदने को तैयार नहीं हैं। कंपनियों ने कीमत बढ़ाने की बजाय पैकेट का साइज छोटा कर दिया। आपके चिप्स, नूडल्स या बिस्किट के पैकेट अब पहले से छोटे हो गए हैं, लेकिन कीमत वही है। चाहे बढ़ता कर्ज हो, क्रेडिट कार्ड डिफॉल्टर्स की बढ़ती संख्या हो, या पैकेट का घटता आकार, सब एक ही बात की ओर इशारा करते हैं। आय और खर्च के बीच का बढ़ता फासला। आय स्थिर है, लेकिन खर्च बढ़ता जा रहा है। ये स्थिति न सिर्फ परिवारों के लिए मुश्किल पैदा कर रही है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के सामने भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.